Welcome to this session of webinar, and the important topic is the clarity of mind. And this is very important topic as we all are aware. जैसे कि लास्ट वीक में एक तोकते करके ये जो हवा आई थी और उससे बहुत सा नुकसान हुआ था थ्रू आउट महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। और हमने उसे देखा है कि तोकते का असर इतना ज़बरदस्त था, जैसे कि अरबी समंदर में हम लोग देखते थे कि गेटवे ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द पानी लगभग 4 मीटर से भी ज़्यादा हाइट पे आ रहा है। और हम लोग ने ये भी देखा है कि ये पानी की जो अवस्था है कि ये और गहरी होती जा रही थी। और ये तोकते में हमने ये भी देखा था कि पानी की अवस्था इतनी ज़बरदस्त थी कि वो जो उसके वेव्स है वो समंदर के बाहर की ओर आने की कोशिश कर रही थी और तबाही मच गई थी। कुछ पौधे थे वो भी गिर के नीचे गिर गए थे। और वो जो पानी था समुद्र का वो बहुत से घर के अंदर भी घुस गया था। वो सब पूरा कोंकण एरिया था, वहाँ पे वो जो डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, कुछ पार्ट गोवा का था, तो उसमें पानी आके बिल्कुल तबाही हो गई। और हमने ये देखा था, ये सब हम लोग देख रहे थे उसको कि कैसी तबाही होती है। तो ये तो देखते हैं हम लोग कि ये सब तबाही हम लोग देखते हैं कि ये जो कुदरत है उसमें उसके अंदर हमने देख लिया, ये यूनिवर्स के अंदर जो घटी चीज वो हम लोग देख रहे थे। और फिर हम लोग ने ये भी देखा कि बादल छाए थे पूरी ओर, और बादल छाने के साथ साथ हम लोग ने ये भी देखा था कि वो तोकते जो बादल थे वो इतने गहरे थे कि हम लोग आकाश में ऐसा क्लियर कट देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब आकाश, पूरा आकाश, वो सब अलग अलग जो स्काई के अंदर जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऐसे बादल छाए थे। और वो बिल्कुल इतना घना था कि वो क्लैरिटी उसमें बिल्कुल नहीं थी। और हम लोग ये भी देखते थे कि बहुत सा नुकसान हुआ था, जैसा कुछ जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो से पेड़ पौधे वो निकल गए, वो उसका वो बिल्कुल बेचराख हो गए। कुछ लोगों का जो कीमती जो सामान था वो बर्बाद हो गया, उनके जो हाउसेस थे उसके अंदर पानी आ गया, वो सब बह गए। और ये हम लोग देखते थे हमारे आंखों से, लेकिन उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। तो ये तो घटना है, हम लोग देख सकते हैं ऐसी घटना थी। लेकिन यही घटना अगर हम लोग कुछ और ढंग से देखते हैं तो उसका एक पहलू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसके साथ ही, कि ये जो तबाही होती है वो तबाही तो हम लोग बाहर की ओर देखते हैं, लेकिन जो तबाही अपने अंदर होती है, भीतर होती है, उसके बारे में क्या हम कभी सोचते हैं कि ये जो तबाही हो रही है वो क्या है हमारे लिए? तो हम लोग ये देखने की पहली कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर भी ऐसी तबाही होती जाती रही, कि हम जब क्लियर नहीं रहती, माइंड जब क्लियर नहीं रहता है तो ऐसा ही होता है कि बादल छा जाते हैं हमारे ऊपर पूरे, और पूरा फॉगी हो जाता है कि जिसको धुंधला सा हो जाता है पूरा हमारा जो मन है, वो मन की क्रिया पूरी धुंधली सी हो जाती है। और अलग अलग किस्म के वेव्स हमारे अंदर आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे वेव, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कब डर का वेव रहता है, कब इसलिए हम लोग क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहती है, कभी हम भयभीत हो जाते हैं, इनडिसीजन की अवस्था होती है, वरी रहती है, डाउट होता है, खुद के लिए डाउट हो जाता है कि ये काम मैं कर सकता या नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सा जो थिंकिंग है उसमें भी क्लैरिटी नहीं रहती है। इर्द गिर्द की कैसी भी ऊट पटांग हम लोग बातें सोचने की कोशिश करते हैं, और एक्चुअली क्या सोचने की कोशिश करते हैं ये भी हम उसके लिए अवेयर नहीं रहते हैं, लेकिन ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल चलती रहती है। और इसके कारण ये जो ब्रेन है, ब्रेन में ये जो व्हीकल्स का हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रैफिक है,
थॉट्स का, वो बिल्कुल व्हीकल के माफिक चलते रहता है, लेकिन हमको पता नहीं रहती कि उसको कैसा कंट्रोल किया जाए। और मेंटल क्लटर रहती है, जो भी कूड़ा कचरा है हमारे मेंटल में मन में हम लोग फेंक देते हैं, उसके बारे में कब हम लोग सोचते नहीं कि हमें क्या एक्चुअली उसके बारे में थिंक करना चाहिए, हमारे इमोशंस कैसी होने चाहिए, हमारा भावने का प्रतिसाद कैसा होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। और ये सब एक प्रकार का तोकते ही है, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और हमें तबाही कर देता है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी कभी प्रोग्रेस बन नहीं पाती, क्योंकि हम कब इस ढंग से हम लोग क्लैरिटी से सोचते ही नहीं कि हमें एक्चुअली क्या सोचना है, और ये सोचने की प्रक्रिया हम लोग जानते नहीं है। और इसीलिए ये जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, उसको हमने बहुत ढंग से आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली क्या है। जब हम लोग ये सब बातें सोचने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ क्या क्या रहता है, कि नेगेटिव इमोशंस क्या रहती है, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स क्या रहती है, ये हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे। और हम लोग देखते हैं कि जैसा मंकी माइंड रहता है, कि मंकी माइंड जैसा एक थॉट्स आने के साथ दूसरा आता है, दूसरे के साथ तीसरा आता है, और बिल्कुल जो कंसर्न नहीं है अभी इस सिचुएशन में, वो भी हम लोग थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, हमारे ब्रेन में चलते रहते हैं, हमारे मन में चलते रहते हैं, मस्तिष्क में चलते रहते हैं। और फिर हम लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूं। सिर्फ सोचने से आदमी इंसान थक जाता है। और आपको एक बात मैं कह दूं कि साइंस ने यह प्रूव किया है कि लगभग 60,000 थॉट्स, 60,000 जो विचार प्रक्रिया है, विचार है, वो हम सोचते हैं पूरे दिन में। सोचिए 60,000 कि जिसके बारे में हम लोग अभी सोचने अगर बैठे कि मेरे कौन से विचार आए हैं दिन में, अगर लिखने की कोशिश करते हो तो आप कितने लिख पाते हो? 1 2 3 4 10 50 कितने लिख पाते हो? क्योंकि उसके ऊपर हम कभी सोचते ही नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूं। और ये तोकते ही है, क्योंकि हमें एक तबाही कर देता है, क्योंकि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। और ये सब प्रोसेस को अगर हमने एक दूसरी तरह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर ये जो तोकते के जो बादल है, जो थॉट फॉर्म्स है, जो विचार प्रक्रिया है, कि उसको हम लोग उतने गहराई से देख नहीं पा रहे हैं। और यही वक्त है कि हम लोग हमारे अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमारा जो मन है उसको और स्ट्रेंथ करने की, और उसको स्ट्रेंथन करने की, मजबूत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और ये करने की भी मैं आपको आगे जाके कुछ स्टेप्स बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपको फायदेमंद रहेगा, कि आपका मन जो शुभ्र है, बिल्कुल स्फटिक जैसा क्लियर रहता है, पानी जैसा बिल्कुल क्लियर रहता है, ऐसा होना चाहिए। और वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मन की अवस्थाएं हैं, जो आपको तकलीफ देती है, मुझे तकलीफ देती है, हर एक इंसान को तकलीफ देती है, क्यों? कि हम लोग उसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं। और ये पहला रीजन है कि ये जो मन की जो गहराई है, उसमें ये जो उटपटांग जो बातें होती रहती है, जो संवाद, जो खुद के डायलॉग्स अंदर रहते हैं, सुसंवाद होने की बजाय जो दुसंवाद होते रहते हैं, क्योंकि हम खुद को ही कोसने की कोशिश करते हैं, या तो दूसरों को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका भी भला ना हो, ऐसे भी लोग सोचते हैं। और इसके वजह से पूरी तबाही होती है कि खुद भी हम लोग सेटिस्फाइड या अच्छे, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, कि खुद को जो मंगलमय भावना है वो खुद के बारे में बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन वो बढ़ाने के बावजूद, उसके बिना हम लोग उसके एग्जैक्टली अपोजिट भावना या इमोशंस हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और वो सब हम लोग उसके बारे में बिल्कुल ही जागरूक नहीं रहते हैं। और इसीलिए हम लोग तबाह हो जाते हैं, हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। और हम कभी भी देखिए, लोग अनस्टेबल रहते हैं, और ये अनस्टेबल ही और इम्बैलेंस हो जाते हैं। और ये इम्बैलेंस ही सच्ची तरह से ये एक इम्बैलेंस ऑफ माइंड स्टेट है। और इसे हम लोग कोशिश करेंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर और क्या क्या होता है। हम लोग ऑटो पायलट में रहते हैं। तो ऑटो पायलट का मतलब यह है कि उसके लिए हम लोग बिल्कुल सतर्क नहीं रहते हैं, कि जैसे भी हमारी भावना रहती है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, कुछ हम लोग चीजें करते हैं डेली बेसिस पे, कि जैसे ब्रश राइट हाथ से लेते हैं, पेस्ट उसके ऊपर लगाते हैं, वही हाथ से लगाते हैं, दूसरे हाथ से लगाते हैं पेस्ट,
फिर ब्रशिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग मुंह हाथ धो लेते हैं और फिर कपड़े भी उसी ढंग के हम लोग पहनते हैं। उसी वक्त हम लोग उसी तरीके से डे टू डे लाइफ में हम लोग बटन लगाने की कोशिश करते हैं, या तो अगर महिलाएं होती है तो उनका ड्रेसअप वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बिना सोचे हम लोग, हमारी एक्शन से ना वो हो जाती है। और ये होने से क्या होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि स्टो चालू है और हम लोग उसके ऊपर अवेयर नहीं रहती है। गाड़ी की बैटरी चालू है नीचे और हम लोग जस्ट पार्किंग करते हैं और उसकी चाबी अंदर रहती है। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं होती है कि हम लोग ऑटो पायलट में ही काम करते हैं, तो उसके लिए पूरी जागरूकता नहीं रहती है। और ये सब जो मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कि पेंटअप इमोशंस रहते हैं। पेंटअप इमोशन में क्या रहता है कि नकारात्मक जो भाव रहते हैं हमारे में, जैसा है कि लोभ है, मोह है, द्वेष है, किसी के बारे में गुस्सा है, डर है, और किसी के बारे में अच्छा न होने की जो भावनाएं हैं, ये सब भावनाएं हमें इतना मजबूर कर देती है कि हम लोग खुद के बारे में ना तो ठीक सोचते हैं, ना तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उसके बारे में अच्छा बिना सोचे ही हम लोग, हमारा दिन निकल जाता है और रात निकल जाती है। और ऐसे ही सालों साल बीत जाते हैं और हम लोग वहीं के वहीं रहते हैं, हमारे में कुछ प्रोग्रेस नहीं रहता है। हम लोग बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जो रियल सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए लाइफ में वो मिलना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए कि हम लोग बाहर की ओर देखते हैं कि सोशल हम लोग कुछ मायने हैं और उसको हम लोग चिपकने की कोशिश करते हैं कि सोशल जो मान्यताएं है, कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सोशल गैदरिंग में जाना जरूरी है, सोशल जो पार्टीज है उसमें जाना जरूरी है, जो सोशल क्लब है उसमें जाना जरूरी है, तो उसी में ज़्यादातर वक्त उसमें निकल जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कि उसके साथ कुछ ड्रग्स लेना ज़रूरी है, उसके साथ कुछ जैसे वाइन्स वगैरह है या तो कुछ ड्रिंक्स है, जो उन्मादक ऐसे जो पदार्थ है उसका भी सेवन करना चाहिए। लेकिन उससे क्या होता है कि ये जो मन की जो अवस्था है उसको और हम लोग गहरी कर देते हैं, उसके ऊपर और एक ऐसा स्तर आ जाता है कि हम लोग ठीक से देख नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ का हम लोग ठीक से हम लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। और आज तो ये तो मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कि वर्ल्ड में भी ये हो गया है कि ये ड्रग के वजह से लोग ठीक से सोच नहीं पाते हैं, और जो यंगस्टर्स है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि IT सेक्शन में ये प्रॉब्लम हो रही है, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी यही हो रहा है कि यंगस्टर ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कल ही कुछ शॉर्ट वॉक करने के लिए जा रहा था मेरे नज़दीक के एरिया में, और मैंने देखा कि ऑलमोस्ट टीनेजर्स टू गर्ल्स वहाँ पे बैठी थी, चिटचाट कर रही थी, उनके पास व्हीकल्स थी, रास्ते में बिल्कुल बैठे, रास्तों को लग के ऐसे बैठे थी पेड़ के नीचे शाम के वक्त, और सिगरेट वगैरह पी रहे थे। तो हम लोग ने देखा कि ये तो अभी टीनेजर से, अभी इनका हंसने खेलने का वक्त है, और ये अभी अगर इसमें जाती है तो आगे जाके ये क्या करेगी, कि उनकी पढ़ाई और उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने कितनी उनको इससे सब बेनिफिट्स दिया है, लेकिन उन्होंने अगर ढंग से अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए ऐसी बर्बादी की ओर अगर वो जाते रहेंगे, तो ये जो यंगस्टर्स है वो आगे जाके क्या कर पाओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे यंगस्टर्स बिल्कुल वो उनका जो जीने का जो इंटेंशन रहता है वही निकल जाता है। क्योंकि ये सब जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो कर्म है, उनको कर्म उनका अच्छा नहीं होने से ये सब बातें होती रहती है। और एक बार अगर आप वो गलत रास्ते पे चलना शुरू किया तो फिर उसको अगर इमीडिएटली अगर संभलते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये संभलना जरूरी है। तो ये टीनेजर्स के लिए भी है ये कि हमारा जो मनस्थिति है उसको और अच्छा ढंग से कैसा उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका जो नॉरिशमेंट है उसको हम लोग कैसा नर्चर कर सकते हैं, और यही बात बहुत गहरी और इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव पेंटअप इमोशंस है, कि जिसमें फ्रस्ट्रेशंस है, वरीज है, टेंशंस है, स्ट्रेस है, तो ये सब चीज़ें हमारे साथ अगर है तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, और ये सब क्यों है इसका भी हमने सोचना चाहिए कि ये सब मेरे साथ क्यों घट रहा है। ताकि ये सब घट रहा है क्योंकि मेरा फोकस नहीं है किसी चीज़ में, कुछ एकाग्र एक चित्त होकर मैं कौन सी बात या कौन सा वर्क नहीं कर पा रहा हूं मैं, या तो मैं सिर्फ सोचता हूं और बिल्कुल उसमें ही मैं आनंद मानना लगता हूं एक पॉइंट पे, और मेरा कुछ भी
पाने के लिए जो एक्शन होने चाहिए वो एक्शन नहीं होती है, सही मायने में जो एक्शंस होना चाहिए वो एक्शन नहीं होती है। और एक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी हमारा मसला है या तो कुछ हमको कुछ पाना है तो उसके लिए एक्शन, प्रॉपर एक्शन, राइट एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग ने कोशिश ही ठीक ढंग से नहीं की तो हमें जो इफेक्ट्स मिलना चाहिए वो कैसा मिलेगा? तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये जो एक्शन है वो एक्शन के ऊपर हमने गहराई से हमने सोचना चाहिए कि ये एक्शन मुझे कौन से एक्शन करने से मैं ये जो मेंटल जो क्लटर है, मेंटल जो टेंशन्स है, वरीज है, फ्रस्ट्रेशन, उससे मैं बाहर आ जाऊंगा। और मैं आगे जाके ये बताऊंगा आपको कि कैसे आप आपका जो लाइफ है उसको बैलेंस कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस बात नहीं है, लेकिन हमें इसके लिए कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपके जो प्रयत्न है वो सम्यक प्रयत्न होना जरूरी है। और ये सम्यक प्रयत्न, अगर राइट एफर्ट्स जिसे कहा जाता है, वो हमें हमारे डेली लाइफ में लाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग डेली लाइफ में राइट एफर्ट्स लाते हैं तो आप देखोगे कि आपका जीवन बिल्कुल एक अलाइंड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जो आप करना चाहते हो, जो आप सोचते हो, जो पाना चाहते हो, आप बिल्कुल पा सकते हो कोई सी भी चीज अपने लाइफ में। तो ये वही उसी वक्त हो जाएगा जब हमारी मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी। और आपके ऊपर का जो नॉन जजमेंटल जो चीज है उसे आपने देखना चाहिए कि हर एक चीज हम लोग जजमेंट होके देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा, शायद ऐसा नहीं हो जाएगा, वरीज हो जाएगी, टेंशन हो जाएगा। तो ये जो द्विधा मनस्थिति है, तो उससे वो जो डाउट है, वो डाउट से हमको पहला बाहर आना पड़ेगा। और जब हम लोग जो इनडिसीजन की अवस्था है, इनडिसीजन की अवस्था से हम लोग पूरा बाहर आ जाओगे, तब ये जो मेंटल हमारे जो ब्लॉकेजेस है, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है, वो हम लोग सही तरीके से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि ये सब करने का एक अगर वर्ड में आपको बोलूं कि ये सब का राज क्या है, तो ये सब का राज है माइंडफुलनेस, या दूसरे शब्द में मैं कहूंगा कि अवेयरनेस। ये नहीं होने के कारण ये जो हमारी मेंटल क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं रहती है। और इसीलिए ये एक ही रीजन मैं कहूंगा कि उसका जो बेस है, बेस लाइन जो है, वो यही है कि हम लोग जो हम हमारे लाइफ में जो पाना चाहते हैं, जो है कि वो नेम है, फेम है, प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस है, गुड हेल्थ है, हमारे जो फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, उसके बारे में हम लोग जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अच्छी बातें, तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? कि हमारा माइंडफुलनेस नहीं है, हम लोग जागरूक नहीं खुद के बारे में, हम लोग जागरूक नहीं जो हमारे सराउंडिंग्स है उसके बारे में हम लोग जागरूक नहीं रहते। और हम लोग दूसरों की भावनाओं के लिए, दूसरा व्यक्ति सामने है उसके भी कुछ हमारे जैसे ही है, कुछ जरूरी है, वो हम लोग कभी सोचते नहीं है। और इसीलिए हमारा इम्बैलेंस हो जाता है और निसर्ग का भी और हमारा तालमेल नहीं बैठता है। हम लोग एक अलाइनमेंट नहीं हो जाता है, हम एक रूप नहीं हो जाते हैं दूसरों के साथ। और इसका रीजन ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो रिश्ते बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। हम ऊपर हम दूसरे के साथ बातें करने की या तो हमारा रिलेशन रखने की बातें करते हैं, वो शायद हमारे घर में रहे, हमारे जो ये जो फैमिली है, फैमिली में ऐसा होता है रिलेशंस, या तो हमारे जो फ्रेंड्स है उसमें भी ऐसे खोखले रिलेशंस आप देखते हो, और समाज में या तो कम्युनिटी में ऐसे रिलेशंस देखते हो। और इसीलिए ये आगे जाके इतना बढ़ जाता है कि जो एक देश दूसरे देश से टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि जब रिलेशंस अपने बिगड़ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आगे आगे जाके, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहता है। और यही क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर आप करने की कोशिश करोगे कि आप देखोगे कि आप ये सब चीजें को आप ओवरकम करोगे और निसर्ग के साथ आप अलाइनमेंट हो जाओगे। और यहाँ पे एक जो ऑथर है, जो पॉजिटिव थिंकिंग जो है, मोटिवेशनल जो राइटर है, मिस्टर जिग जैगलर, तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कोई चीज हमारे अंदर कम महसूस करते हो या तो लैक महसूस करते हो, तो आपने इमीडिएटली वो चीज दूसरों को देने की कोशिश करना चाहिए। वो शायद कौन सी भी चीज हो सकती है कि आप देखिए कि ऐसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि
हम लोग और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि बड़े बड़े जो सेंट्स है वो भी दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, कि हमारे पास अगर नहीं रहता है तो वो चीज़ हम लोग दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही छोटे जो ये था फैमिली था, उनसे वो आगे आने की कोशिश की उन्होंने। सब डिफिकल्ट सिचुएशन थी और डिफिकल्ट सिचुएशन पे उन्होंने एजुकेशन लिया, और वो एजुकेशन का जो फायदा है वो इन लोगों से उन्होंने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की कि जिनके पास भी कुछ नहीं था। ऐसे जो कास्टिज्म थी वहाँ इंडिया में, तो उनके साथ उन्होंने वो बटोरने की कोशिश की। और ये क्यों की? क्योंकि उनको पता था कि ये जो कंपैशन है, ये जो दूसरों को देने की जो भावना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका वहाँ से ये हुआ, क्रिएशन हुआ। तो ये सबसे बड़ी क्रिएशन है लाइफ में, और पूरे जगत में उनको मानते हैं लोग, जानते हैं कि वही रीज़न है कि जो भी कम उनको महसूस होता था उनके लाइफ में, तो वो दूसरों को बंटवाने की कोशिश कर रहे थे, कि उनको उनके ऊपर वो न्यौछावर करने की कोशिश किया लाइफ लॉन्ग। और इसीलिए ये जो लोग हैं उनको क्रांतिकारी, क्रांतिवीर बोलते हैं, क्रांति सूर्य बोलते हैं। तो इसकी रीज़न ही ये है, क्योंकि ये अगर हम लोग थोड़ा भी उनका जो चरित्र हम लोग पढ़ते हैं तो हमको हमारी बात समझ में आती है कि दूसरे के साथ वो शेयर कैसे करते थे चीज़ें। और यही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि उनके जो थॉट्स, अब हम लोग देखते हैं बाबा साहब को कि उनका पूरा लाइफ क्लैरिटी ऑफ माइंड में था कि ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है। तो हर एक चीज़ को वो क्वेश्चन करते थे और उसके बारे में सोचते थे। उसके बारे में जो भी किताब मिलते हैं जो पूरे जगत में, वो उनको रीड करते थे और लॉजिकल उसका उन्होंने एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसा थॉट्स फॉर्म जो आते थे वो बिल्कुल लॉजिकली वो रखते थे। और उनकी ग्रंथ संपदा आप देखते हो कि उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं और कितने ग्रंथ पढ़े हैं, उनकी कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी, आप सब जानते हो। तो एक मैं एग्जाम्पल की ओर मैं देना आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंसान इतनी सी लाइफ में कितनी चीज अचीव कर सकता है। और यही हमको करना है कि अगर हमारे थॉट फॉर्म्स, अगर हम लोग अच्छी थिंकिंग करते हैं तो हमारी लाइफ भी बहुत ही खुशहाली से बिल्कुल भर जाएगी। और यही इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो भी काम करते हैं तो वो काम, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जागृति से करेंगे। तो आप बिल्कुल तय करिए आज से कि आज से मैं जो भी काम करूंगा वो जागृति से करूंगा, माइंडफुलनेस से करूंगा। और ये जागृति कैसी है कि हमारे शरीर की जागृति, पहला हमारा शरीर क्या है, मैं कैसा बैठता हूँ, मेरी हलचल कैसी है मेरी बॉडी की, उसके ऊपर हम लोग ख्याल करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी जागृति की ओर आएंगे, हमारी जो इमोशंस है, जो इमोशंस क्या है, हमारे भावना क्या है। तो हम लोग भावना के बारे में हम लोग सोचते हैं, उसके बारे में जागरूक रहते हैं कि अब मैं कौन से हालत में हूँ, क्या सिचुएशन है मेरी भावनाओं की, कि मैं डरा हुआ हूँ, क्या मैं बहुत अच्छा मूड में हूँ, या तो मैं बहुत खुश हूँ या दुखी हूँ, या तो मैं अस्वस्थ हूँ या बहुत ही रिलैक्स्ड हूँ, क्या भावना है। ये भावना हम लोग हर पल जाने की कोशिश जब करेंगे तो आप बिल्कुल एक कदम क्लैरिटी की ओर आप डाल रहे हो, इसका मतलब यही होता है। और यही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भावना अगर आपकी जैसी अच्छी हो जाएगी, जो नेगेटिव इमोशंस है, जैसे है कि गुस्सा है, एंग्जाइटीज है, वरीज है, टेंशन्स है, अस्वस्थता है, चिंता है, भय है, ये सब कम हो जाएगा। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम लोग उसके बारे में अवेयर होगे, फोकस डालोगे वहां पे, उस वक्त आपको ऐसे महसूस हो जाएगा कि आप वो जो नेगेटिव इमोशंस है वो चली जाएगी और आप पॉजिटिव इमोशंस में आ जाओगे। और जितने पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, फोकस करोगे, जैसे पॉजिटिव इमोशंस यानी जो सकारात्मक जो इमोशंस है वही इमोशंस, कि जैसे उसमें आनंद है, उत्साह है, उमंग है, प्यार है, ये सब जो इमोशंस है वो बिल्कुल आप देखोगे कि रिफाइंड है। हम मानवता के लिए जो निसर्ग ने दी हुई एक गिफ्ट है कि ये सब इमोशंस हमारे साथ रहती है, हमेशा रहती है, लेकिन हम उसके लिए अवेयर नहीं रहते। अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से क्या होता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मकसद है लाइफ का, वो पूरा होने में मदद नहीं करता है। और फिर हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं, हमारे जो इमोशंस है वो ऐसा डिवाइड हो जाती है।
एक दूसरे से, दूसरे तीसरे से डिवाइड हो जाती है और फिर हम लोग एक रूपता से काम नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे फोकस होना, एक रूप होना बहुत ही जरूरी है। जब हम लोग एक रूप हो जाते हैं तो सही माने में हमारा मकसद अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम राइट एफर्ट्स डालते हैं, राइट एफर्ट्स डालते हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि ये आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद हो जाएगा। फिर हम लोग अवेयरनेस करते हैं हमारा थॉट्स के लिए। हमारा थॉट्स कैसा है, क्या सोचते हैं आप। अभी आप एक क्वेश्चन आपको पूछिए, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, अब इसी वक्त आप क्या सोच रहे हो, किसका विचार है हमारे दिमाग में, सोचिए। आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। एक विचार है या अनेक विचार चल रहे हैं, या तो आप मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर आप ख्याल कर रहे हो कि नहीं, पसंदीक जो बोल रहा है ये मेरे लाइफ में बिल्कुल मिल रहा है, मिलती जुलती बात कर रहे हैं, कुछ हो रहा है ऐसा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप मुझे सुनने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और यही इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आपके सामने है उसके साथ आप एकरूप होने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, उसको एनालाइज करिए कि ये बात मेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है या नहीं, और सही माने में है तो मेरा उसमें कुछ फायदा होने वाला है नहीं, मेरा जो फैमिली है, मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरी कम्युनिटी है, उसके लिए ये अच्छी बात है या नहीं है। आप सोचिए। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि माइंडफुलनेस और अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए। और यही इंपॉर्टेंट बात है जिसको अवेयरनेस बोलते हैं। एक ही वर्ड में बोलता हूं कि अवेयरनेस से ही हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है और जो हमारी प्रक्रिया है, हमारा जो निरंतर आगे जाने की, ऊपर जाने की जो अच्छी विधायक भावना है, उसके ऊपर हम लोग को कंट्रोल करने की, या तो हम लोग अचीव करने की, ये जो विधि है उसकी जो शुरुआत है, उसका जो बेस है वो है माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। और यही मैं आपको कहलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में आज से आप उसको यूज करोगे तो आपके ख्याल में आ जाएगा कि माइंडफुलनेस कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि ये जो थॉट फॉर्म्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे विचार है, आप एक जर्नल रखिए। मैं जो बातें बोल रहा हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और ये जो भी मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, मैं ये सब कर रहा हूं कई सालों से, और मुझे उसका इफेक्ट मिला है अच्छा, और वही मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो ऑर्डर मेंबर्स है, संघ सदस्य है, वो भी ये सब बातें कर रहे हैं, और उनका भी एक्सपीरियंस मेरे जैसा ही है। जितने भी लोग जो सक्सेस हो रहे हैं, स्पिरिचुअल राह पे है, तो वो भी यही चीज प्रैक्टिस करते हैं। और यही सिंपल बातें हैं, ये कुछ भी मैं रॉकेट साइंस बताने की आपको कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये आपकी डे टू डे लाइफ की बातें बता रहा हूं। तो आप एक जर्नल रखिए और उसमें देखिए कि दिन में आप क्या क्या सोचते हो। एक 10 मिनट उसके लिए दीजिए कि कौन सा भी रैंडम थॉट्स आपको आता है, आप उसको लिखिए कि क्या थॉट्स आता है। और जब आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, कितना आप थॉट्स लिखने की कोशिश करते हो और उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हो, ये आप शुरू करते हो तो आपको कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्ते में, कुछ ही महीने में आपके समझ में आ जाएगा कि आप जो भी थॉट्स कर रहे हो तो वो थॉट्स आपके लिए क्या मायना रखता है, वो आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है। और अच्छा है तो आप उसके ऊपर क्या एक्शन करते हो। तो इसके ऊपर मैं तीसरी आपको बात कहूंगा कि जर्नल के साथ उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हो। और एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम उसके ऊपर जब एक्शन लेते हैं तो सही मायने में हम लोग एक स्टेप के ऊपर से हम लोग दूसरी ऊपर के स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करते वक्त हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं मेरे समझ में बात आ गई और मैं अभी इसमें बिल्कुल मैं उसको इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाता है। और यही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ना, ये सब करने के साथ आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ना, और आपका जो आप खुद को इमेजिन करते हो, देखते हो, वो और रिफाइंड कैसा हो आपका जीवन, आपके जीवन में अच्छी तरह का बदलाव कैसा आ जाए, तो ये सिंपल बात करने से हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि आप एक इंपॉर्टेंट बात है, आप ग्रेटफुलनेस आप रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जो भी चीज आपको आज मिली है उसको देख के आपने उसके लिए
ग्रेटिट्यूड आप रखना चाहिए। जो भी चीज़ है आपके पास, अच्छा अभी शरीर है, जो आपके पास वेल्थ है, हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, गुड हेल्थ है, ये सब आपको मिला है, अच्छे फ्रेंड्स है, आपका जो फैमिली मेंबर्स है वो अच्छे हैं, आप जो कम्युनिटी में रहते हैं वो अच्छे लोग हैं, तो इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना जरूरी है। और एवरी पल जितना भी आप इसको काउंट करोगे, जितना भी आप इसको डेली बेसिस पे आप उसको इस्तेमाल करोगे, तो आप देख सकोगे कि कुछ ही काल मर्यादा में आपका जो माइंड है, माइंड की लेवल और बढ़ जाएगी, क्योंकि उस आपके वाइब्रेशन जो है वो विश्व के जो अच्छे वाइब्रेशन से उससे मिल जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रॉस्पेरिटी का ये जो बेसिक्स है तो यही है, क्योंकि हमारे जो उमंगे तरंगे रहती है, हमारे जो ब्रेन की, हमारे जो माइंड की जो तरंगे रहती है, वो जो विश्व में जो वाइब्रेशंस रहता है, तो जो पॉजिटिविटी रहती है, जो प्रॉस्पेरिटी रहती है, एबंडेंस रहती है, उसके साथ वो अलाइन हो जाता है, एक साथ हो जाता है। वो वाइब्रेशंस और हमारी वाइब्रेशन ऐसे मिलती है, और ये मिलने के साथ साथ हमारा जो प्रोग्रेस है वो सभी ओर में, जैसे आप प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस है, आपके रिलेशंस है, दूसरों के साथ की जो रिलेशंस है, जो मैत्री भावना है दूसरे के साथ, वो और भी आप डीपर लेवल में लेके जा सकते हैं। और इसीलिए जो भी आपको जो फ्रेंड मिलते हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड आपने रखना चाहिए। और तीसरी और चौथी बात यह है कि आपने हर रोज एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। आप देख रहे हो कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, और पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग को सभी और लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन होते हुए भी हम लोग को बिल्कुल एक चीज बिल्कुल करनी है कि अच्छा खुद का बॉडी का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो एक उसकी बात है कि आपने मिनिमम हाफ एन आवर, आधा घंटा भी क्यों ना हो, उससे भी ज्यादा भी होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अगर हाफ एन आवर कुछ भी जो आप कर सकते हो वो एक्सरसाइज करना ही है आपको। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि अभी का संशोधन ऐसा है कि जो लोग बैठा काम करते हैं और जो बॉडी को मूव ज्यादा नहीं करते, उनके ऊपर ये जो पैंडेमिक का जो असर है वो ज्यादा हो जाता है। ये भी एक रिसर्च है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमारे जो माइंड में जो न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे को मिलने के लिए आपको कुछ बातें करनी जरूरी है। उसमें कि एक एक्सरसाइज है, रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करना है, रेगुलर वक्त पे आपको डाइट प्रॉपरली रखना चाहिए। आपको जो पानी का जो अंश लेते हो, आप पानी पीते हो, वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। उसका वो ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो मॉडरेट लेवल पे आपका पानी का जो इंटेक है बॉडी के लिए जरूरी है, वो भी आपको बिल्कुल रेगुलरली लेना चाहिए। और आपको इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो हॉबीज है, वो हॉबीज आपने रेगुलर बेसिस पे आपने उसको मेंटेन करना चाहिए। आपकी कुछ भी हॉबीज हो सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जो फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं उनके साथ सुसंवाद करना आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, वो आपको मेंटेन करो उसको। क्योंकि आप किसी को मिलते हो तो आपको दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, और आपका जो फ्रेंड है उसको मिलने के बाद भी आपको अच्छा लगता है, तो आप वो भी करना बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे करिए। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपकी कोई रीडिंग है, या तो कुछ आपको खेलने में कुछ आनंद मिलता है, स्विमिंग है, जो भी करने में आपको आनंद मिलता है, ऐसे क्रिएटिव चीज करने की कोशिश करिए। और ये सब करते करते आपको एक बात ख्याल में आ जाएगा कि ये सब करते करते आपका जो नेगेटिव इमोशंस जो है, जो थॉट फॉर्म्स है, वो कम हो जाएगा, और आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप जीना सीखोगे। और जब आप क्लैरिटी के साथ जीना सीखोगे तो और एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको मेडिटेशन करना जरूरी है। हाफ एन आवर 40 मिनट्स आपका एवरीडे मेडिटेशन होना जरूरी है। और ये मेडिटेशन आप अगर करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप बिल्कुल हमारी जो मेडिटेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो नकारात्मक भावना है उसको हम निकालते हैं, और जो पॉजिटिव इमोशंस जो है, जो थॉट फॉर्म्स है, वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और विधायक बदल हमारे में लाने की कोशिश करते हैं। और यही मेरा मकसद है कि हम लोग ये करने की बहुत ज़रूरी है, ताकि अभी पेंडेमिक सिचुएशन में भी ये करना ज़रूरी है, और आमतौर में भी ये करना ज़रूरी है। और ये जब हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हो, तो जैसी सिचुएशन है, जो भी वस्तु है जो सामने है, उसको हम लोग वैसे कि वैसा देखने की कोशिश करेंगे, और इसको ही हम लोग प्रज्ञा कहते हैं। ये बहुत ऊपर वाली बात है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी अगर कोशिश करते हैं तो कुछ दिन में, कुछ महीनों में, कुछ साल में
हम लोग और गहरा में हम लोग जैसे जैसे जाओगे, जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, हम लोग देखेंगे कि हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और आज का मेरा मकसद भी यही है कि ये आपने कुछ स्टेप्स लेने ज़रूरी है और उसके लिए राइट एफर्ट्स लेना ज़रूरी है। तो आज के लिए मैं यही बस करता हूँ, क्योंकि वक्त भी है, अपना वक्त का पाबंदी भी है और आप सब यहाँ पे आ गए। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपका जो महत्वपूर्ण टाइमिंग है वो आपने इसके लिए दिए है और मुझे खुशी है कि ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ।